एक लड़की शादी करके अपने ससुराल तो पहुंचती है, लेकिन शादी करने के ठीक 2 महीने बाद ही अपने पति से तलाक लेकर के अपने घर वापस लौट जाती है। करीब 8 महीने का समय और बीतता है, लेकिन ठीक 8 महीने बीतने के बाद एक दिन उस महिला की यानी उस लड़की की लाश बरामद होती है पुलिस को एक नहर में। और जब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने खुल के आता है जिसको जानने सुनने के बाद हर कोई एक ही बात सिर्फ कह रहा था कि लड़की की गलती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना जो होता है, यह घटना उत्तराखंड प्रदेश की होती है। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना लगता है गंगनहर, और गंगनहर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गांधीनगर। और इसी गांधीनगर इलाके के रहने वाली ऋचा पाल होती है। ऋचा जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष होती है, जो LLB की पढ़ाई कर रही होती है। ऋचा के पिताजी का नाम होता है उमरपाल, माँ का नाम होता है सुशीला देवी। उमरपाल जो कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऋचा अपने माँ के साथ रहती थी। घटना से करीब ठीक 1 साल पहले ऋचा की माँ अपनी बेटी की शादी करवा देती है, लेकिन ऋचा जब शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है 2 महीने के बाद ही वो अपने पति से तलाक लेकर के अपने घर मायके वापस लौट जाती है। फिर अपने माँ के साथ ही वो रहने लगती है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 1 सितंबर 2021 की शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास की। ऋचा अपने स्कूटी लेकर के घर से निकलती है, लेकिन देर शाम तक जब वो घर वापस नहीं लौटती है, उसकी माँ ऋचा के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन ऋचा की नंबर अब स्विच ऑफ बताने लगता है। ऋचा की माँ के जितने भी जानने समझने वाले लोग होते हैं, सबके नंबरों पे वो कॉल करती है और अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऋचा का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अगले सुबह भी जब निकल जाती है, सुबह हो जाती है, ऋचा घर नहीं लौटती है, तो सुबह के समय ही सुशीला नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देती है। जब वो दर्ज तो पुलिस तो कर लेती है रिपोर्ट, लेकिन साथ ही साथ ऋचा के हर जगह पे ढूंढती तलाश भी करती है। लेकिन देखते देखते करीब 5 दिनों का और समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कुछ ऋचा का अता पता नहीं चलता है। तभी 7 सितंबर 2021 के सुबह के 10 बजे के करीब आसपास पुलिस को एक खबर मिलती है कि आसत नगर झाल के ऊपर एक लड़की की लाश पानी के ऊपर तैर रहा है। पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ सुशीला को भी लेकर के घटनास्थल पर पहुंच जाती है। लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो लाश किसी और का नहीं बल्कि सुशीला का बेटी ऋचा का ही है। सुशीला जब अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखती है, काफ़ी चीख पुकार मचाने लगती है, काफ़ी चीखती चिल्लाती है, रोती है। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। ऋचा का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उससे ये पता चल जाता है कि ऋचा का पानी में डूबने की वजह से मौत हुई, लेकिन सुशीला इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होती है। सुशीला का कहना होता है पुलिस वालों के ऊपर वो दबाव देती है कि साहब मेरी बेटी की पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। सुशीला जब पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है तो आखिरकार पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। सुशीला कहती है कि साहब मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम होता है अजय सैनी। अजय सैनी जो कि आज़ाद नगर के भीतर फोटोग्राफी का काम किया करता है। अजय सैनी जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। सुशीला पुलिस वालों से फिर कहती है कि साहब मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमी अजय ने ही किया है। आखिरकार पुलिस उस सुशीला के कहने पे अजय को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। अजय का कहना होता है साहब ये सत्य है कि मेरा ऋचा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मैंने ऋचा की हत्या नहीं किया। पुलिस इस केस की छानबीन करती है कि 1 तारीख को ऋचा जब अपने घर से निकली थी, आखिरी बार वो किससे बातचीत की थी और किससे मुलाकात की थी। तो पुलिस जब ऋचा के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चल जाता है कि ऋचा ने आखिरी बार बात अजय से ही किया था। पुलिस इस बारे में जब अजय से फिर पूछताछ करती है तो अजय का कहना होता है हाँ सर, मेरा उस दिन ऋचा से बातचीत हुआ था। पुलिस जब ऋचा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस करती है, निकालती है, तो पता चलता है ऋचा के साथ साथ अजय के भी मोबाइल का आखिरी लोकेशन एक ही साथ दिखाई दे रहा था। इतना सबूत पुलिस वालों के लिए काफ़ी होता है। पुलिस इन्हीं सारी एविडेंस के आधार पर अजय को अपने कब्जे में लेती है और फिर अजय से काफ़ी दबाव शक्ति से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना दबाव देना शुरू करती है,
आखिरकार अजय ज़्यादा देर अपनी सच्चाई को छुपा नहीं पाता है और वो सच्चाई बता देता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब 1 वर्ष पहले। अजय और रिचा जो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। रिचा जो एलएलबी की पढ़ाई करती थी, अपनी जब एक दिन फ़ोटो बनवाने के लिए अजय के स्टूडियो पहुंचती है। अजय बेहद ही खूबसूरत फ़ोटो बनाया करता था। उसके बाद से रिचा अजय से अक्सर बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते आखिरकार अजय और रिचा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन अजय का जब रिचा के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, अजय अपनी सारी सच्चाई रिचा से बता देता है। कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिचा अजय से बेपनाह मोहब्बत करने बैठती है। इस बात की जानकारी रिचा की माँ को भी पता चल जाता है। इसीलिए रिचा की माँ अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करवाने के लिए एक लड़के की तलाश करने लगती है, फिर अपनी बेटी की शादी करवा देती है। हालांकि ये शादी रिचा की मर्जी से नहीं होती है। रिचा जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, ससुराल में करीब 2 महीने रहने के बाद ही अपने पति से डिवोर्स लेकर के घर वापस लौट जाती है, क्योंकि हर हाल में अजय से शादी करना चाहती। अजय और रिचा का प्यार इतना काफ़ी परवान चढ़ चुका था कि अब अजय भी अक्सर रिचा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन 1 सितंबर 2021 को अजय जब रिचा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे पहुंचता है, दोनों एक कमरे के भीतर बैठ करके एक दूसरे से जब काफ़ी बातचीत करते हैं, उसी दौरान ही रिचा की माँ सुशीला पहुंच जाती है। अपने घर के भीतर जब अजय को देखती है, काफ़ी गुस्सा हो उठती है और अजय को काफ़ी डांटती फटकारती हुई अपने घर से बाहर निकलवा देती है। अजय जो काफ़ी गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता तो है, लेकिन इस बात से रिचा भी काफ़ी नाराज़ हो जाती है। रिचा जो अपनी माँ से झगड़े तकरार करने, काफ़ी लड़ने झगड़ने लगती है। अजय के नंबर पे जब वो कॉल करती है तो अजय भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद काफ़ी देर तक जब फ़ोन करती है तब जा कर के अजय फ़ोन उठाता है। लेकिन जब फ़ोन वो उठाता है, रिचा सबसे पहले अजय से अपनी माफ़ी मांगती है। कहती है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे कारण। मैंने तुम्हारे साथ तो कोई गलत नहीं किया। अगर माँ ने कुछ डांटा, कुछ बोला तो आओ मिलो, मैं सारे मसलों को समाधान कर दूंगी। रिचा जब मिलने के लिए बुलाती है अजय को, तो अजय मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन रिचा जब रिक्वेस्ट काफ़ी अनुरोध करती है, अजय रिचा से ये भी कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तो आऊँगा, लेकिन मेरे लिए 2 शराब की बोतल लेकर के आना। रिचा 2 शराब की बोतल लाने के लिए भी तैयार होती है। करीब शाम के करीब 6 बजे के आसपास अपनी स्कूटी लेकर के घर से बाहर निकलती है। सबसे पहले शराब की दुकान पे पहुंचती है, वहां से 2 बोतल शराब की बोतलें खरीदती है और फिर वहां से वो निकल करके सीधा गंग नहर किनारे पे पहुंच जाती है और साथ ही साथ अजय के नंबर पे फिर से कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ अजय जब रिचा से मिलने के लिए गंग नहर पे पहुँचता है, दोनों बैठ करके पहले शराब पीते हैं। दोनों के भीतर जब बातचीत शुरू होती है, रिचा अजय से साफ साफ कहती है कि मेरी माँ हम दोनों के एक साथ किसी भी कीमत पे ऐसे नहीं रहने देगी। मैंने अपने पति को सिर्फ तुम्हारे कारण छोड़ा है, बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी करने के बाद जब रिचा कहती है तो अजय इस बात को सुन करके परेशान हो उठता है। तो मैं कहता है कि तुम कैसी बातचीत कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल पता है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन रिचा इसके बावजूद भी अजय के ऊपर काफ़ी दबाव बनाने लगती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे शादी होने से कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बन के रह जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी और से अब शादी नहीं कर सकती हूँ। रिचा जब अपने जिद पे अड़ जाती है, अजय को अब पूरा यकीन हो जाता है कि रिचा अब मानने वाली नहीं है, किसी भी हाल में उससे शादी जरूर करेगी। रिचा जब अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, अजय जब रिचा से शादी करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होता है। रिचा अब अजय को धमकी देने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हारे वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा। जैसे इस तरह की धमकी रिचा देती है, यह सुनकर के अजय भी एकदम से ठंड से डर जाता है और आनन फानन में ही वो एक गलत फैसला ले लेता है और एक गलत फैसला कर लेता है। उसी समय ही रिचा को इस दुनिया से हटाने का एक तय कर लेता है। अब अजय को भी डर लगने लगता है कि रिचा उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन चुकी है। अब अजय रिचा को इस दुनिया से हटाने के लिए दोनों बैठ करके जब शराब पी रहे होते हैं, अजय अपने प्लान के तहत ही ज़्यादा मात्रा में रिचा को शराब पिला देता है उस दौरान। और रिचा जैसे ही नशे में काफ़ी टल्ली हो जाती है, उसके बाद से अजय रिचा के गले से उसका चैन निकालता है, उसका पर्स भी ले लेता है और साथ ही साथ रिचा को नहर में ढकेल देता है।
रिचा जैसे ही पानी की गहराइयों में जाती है वो तैर नहीं पाती और आखिरकार कुछ देर के बाद ही रिचा की मौत हो जाती है। उसके बाद से अजय रिचा के गले का चैन, उसका पर्स, उसका स्कूटी लेकर के घर वापस लौट जाता है। वाकई में अजय जब पूरी कहानी को पुलिस वालों को कहता है तो पुलिस अजय के ही कहने पे ही रिचा का सारा सामान, साथ ही साथ उसका स्कूटी भी बरामद करता है। फिलहाल पुलिस ने अजय को उस दौरान कस्टडी में लेकर के उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो हर कोई एक ही बात कह रहा था, रिचा को गलत ठहराते हुए कह रहा था कि रिचा ने अपने पति को छोड़ करके बहुत बड़ा गलत डिसीजन था उसका। अगर अपने पति के साथ वो होती तो शायद आज इस दुनिया में वो जीवित होती। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें। आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।